हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आ गया एग्ज़ाम का सीज़न। ये मौसम ही गर्मी का नहीं, ये मौसम एग्ज़ाम का है। दोस्तों, आज मैं भी आपके लिए ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम टाइम स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना है, आपको एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपरेशन कैसे करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब आप अपना 100% कैसे देंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी तक आपने कुछ भी किया हो सब भूल जाइए। दोस्तों के साथ घूमे हों, मूवी देखे हों, टाइम पास किए हों, सब भूल जाइए। आपने जो भी किया है अभी तक, आप सब कुछ भूल जाइए। अब एग्ज़ाम टाइम में जितना भी दिन बचा है, ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस है। अभी तक आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अब तैयार हो जाइए अब अपनी लाइफ के एक और पड़ाव को अच्छे तरीके से पार करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, आजकल तो हम और आप बिना मोबाइल के जैसे जी ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप सच में थोड़े से भी सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता है अपने एग्ज़ाम की, तो आप मोबाइल से जितनी भी दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बना लीजिए। हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास के लिए, अपने काम के लिए यूज कीजिए। मोबाइल में जितने भी गेम्स हों, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हों, मूवीज़ और सीरीज़ देखने वाले, उन सब को डिलीट कर दीजिए। सिर्फ जितने दिन एग्ज़ाम है उतने दिन रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटाएंगे तब तक आप अपनी एग्ज़ाम पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम ही नहीं, लाइफ का कोई भी गोल हो, जब तक कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटाएंगे तब तक अपने उस गोल पर आप फोकस कर ही नहीं सकते। अब पॉइंट नंबर 2, राइट टाइम टू स्टडी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया पढ़ाई कब करना चाहिए, पढ़ाई करने का सही समय क्या है, हमको दिन में पढ़ना चाहिए, सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, या फिर रात को देर रात तक पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि पढ़ाई कब करना है ये आपके ऊपर है। इसका डिसीजन आप खुद लीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह जग के पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर रात को देर तक जग के पढ़ना अच्छा लगता है। देखो, मैं अपनी बात करूं तो मैं रात में जग कर पढ़ना पसंद करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आप भी रात में जग कर पढ़िए। आप जब भी पढ़िए अपना एक कंफर्टेबल टाइम चुन लीजिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, उनको रात को लगता है कि सब कुछ शांत है और मुझे पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो रात को पढ़ते हैं। कई लोग सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि सुबह उठेंगे माइंड फ्रेश रहेगा तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, तो वो लोग सुबह उठकर पढ़ते हैं। तो आपको जिस टाइम अच्छा लगे आप उस टाइम पढ़ाई कीजिए। टाइम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप सुबह उठ के ही पढ़िए, आप रात तक जग के ही पढ़िए। जब आपका मन करे, जब आपको समझ में आए, आप तब पढ़ाई कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम जिस टाइम पे है उस टाइम पे आप सोइएगा मत। अगर आपका एग्ज़ाम सुबह 9 से 12 है तो आप ध्यान रखिएगा कि 9 से 12 सोइएगा मत, उस टाइम पढ़ाई कीजिए। जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है उस टाइम आप पढ़ने की आदत डालिए, उस टाइम आप बैठने की आदत डालिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि उस टाइम हम सोते हैं घर पे, और जब एग्ज़ाम होता है तो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और उस टाइम पे हमारी नींद की आदत रहती है तो नींद लग जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और पढ़ाई अपने ही टाइम पे कीजिए। आपको रात में जगना अच्छा लगता है तो आप रात में पढ़ाई कीजिए, आपको सुबह उठना पसंद है तो आप सुबह उठकर पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई आप अपने हिसाब से कीजिए। दोस्तों, अब हमारा पॉइंट नंबर 3, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। तो दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि भैया मैंने पूरे साल तो पढ़ाई नहीं की, अब एग्ज़ाम आ गया, अब मैं पढ़ने बैठता हूँ, मेरा फोकस ही नहीं बन पाता। मैं थोड़ी देर बैठता हूँ पढ़ने, फिर मैं उठ जाता हूँ, फिर मैं कहीं खेलने चल जाता हूँ या फिर मोबाइल चलाने लगता हूँ। तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि जब आप एक साथ बैठेंगे पढ़ाई करने कि मैं आज ही 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे पढ़ लूँगा, तो ये इम्पॉसिबल है। जब भी पढ़ाई करने बैठो तो एक टास्क लेकर बैठो कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, फिर बीच में गैप दे दो। आप जब भी पढ़ाई करो बीच में 5 मिनट, 10 मिनट का गैप दे दो। उस गैप में भी आपको मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है। उस गैप में आप उठिए, थोड़ा वहीं पर टहल लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा एनर्जी ले लीजिए, कुछ खाने का मन है खा लीजिए, और एनर्जी लेकर फिर से बैठ जाइए। जब भी आप पढ़ाई कीजिए, अगर आपकी पहले से पढ़ाई की आदत नहीं है
तो आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से बैठिए, फिर से आधे घंटे 1 घंटे पढ़िए, फिर 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा करने से आप पढ़ाई में बोर भी नहीं होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। बस एक ही काम करना, जो भी 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना, उसमें मोबाइल मत यूज़ करना। तो दोस्तों आज हम यही 3 पॉइंट रखते हैं और अभी हमारे 3 पॉइंट और बाकी रह गए हैं जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाला है या फिर जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी हो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, उसको शेयर कीजिए। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। जय हिंद दोस्तों।